आम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या दज्जाल का खरूज 2030 में होने जा रहा है? एक यहूदी रब्बी का दावे के साथ कहना है कि उसके ख्वाब के मुताबिक दज्जाल का इस दुनिया पर खरूज का वक्त काफी करीब है, जबकि रब्बी की इस बात ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है और लोगों के ज़हनों में सबसे बड़ा सवाल ये गर्दिश कर रहा है कि क्या हम आखिरी दौर में जी रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि यहूदी रब्बी ने ख्वाब में क्या देखा, क्या यहूदी रब्बियों का दज्जाल के साथ राब्ता है, हदीस के मुताबिक ये कैसा होगा और इसके बारे में क्या फरमाया गया। यकीनन आज की वीडियो भी आपको काफी ज्यादा हैरत में डालने वाली है, मगर वीडियो की जानिब मजीद आगे बढ़ने से पहले बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल मालूमात को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर देखा जाए तो यहूदियों की जानिब से आए दिन खास तौर पर दज्जाल के बारे में कोई न कोई ऐसा बयान सामने आता रहता है जिसे जानने के बाद कुछ लोग इनका मजाक उड़ाते हैं तो कुछ लोग सोच में पड़ जाते हैं। जबकि हाल ही में एक यहूदी रब्बी की जानिब से एक और ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और इस बयान के बाद दुनिया भर में मौजूद जितने भी यहूदी नस्ल लोग आबाद हैं उन्होंने अपने मसीहा दज्जाल के आने की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्यारे साथियों, इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी बहुत सी अहादीस मौजूद हैं जिनमें दज्जाल के खरूज की निशानियां बयान की गई हैं। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत तक दज्जाल से बड़ा और कोई फितना मौजूद नहीं। इसी तरह हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल बाईं आंख से काना होगा, उसके जिस्म पर काफी घने बाल होंगे, जबकि उसके साथ उसकी जन्नत और दोजख भी होगी। लेकिन जो उसे जन्नत नजर आएगी हकीकत में वो इसकी दोजख होगी, और जो इसे दोजख नजर आएगी वो इसकी जन्नत होगी। लिहाजा वो अपने जिस शख्स को भी जन्नत बख्शेगा वो दोजखी होगा, और जिसे वो दोजख बख्शेगा वो जन्नती होगा। हजरत इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ये भी फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुमको दज्जाल से मुतल्लिक ऐसी बातें न बताऊं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक किसी नबी ने अपनी कौम को न बताई हूं। दज्जाल से मुतल्लिक मैं भी तुमको वैसे ही डराता हूं जैसे नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को डराया करते थे। जो शख्स दज्जाल की खबर सुनेगा उसे चाहिए कि वो उससे दूर रहे। एक और रिवायत में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने दज्जाल से मुतल्लिक कुछ तफसीलात तुम लोगों से बयान की, लेकिन मुझे खतरा है कि तुम पूरी तरह समझ नहीं सकोगे। देखो, दज्जाल का कद ठिगना होगा, उसके दोनों पैर टेढ़े होंगे, बाल घुंघराले होंगे, एक आंख ना तो ऊपर को उभरी होगी ना ही अंदर धंसी होगी। इस वक्त दुनिया के तमाम मज़ाहिब में दज्जाल का जिक्र मिलता है। इस्लाम में तो इसे फितना करार दिया गया, लेकिन यहूदी दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। इनका मानना है कि वो हमारा बादशाह होगा और इसके खरूज के बाद वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा। इसी वजह से यहूदी दज्जाल से मुतल्लिक आए दिन कोई न कोई अजीबो गरीब बयान देते रहते हैं। हाल ही में एक यहूदी जोसेफ नामी रब्बी का बयान सामने आया है। इसका कहना है कि उसे ख्वाब में आकर खुद दज्जाल ने खबर सुनाई है कि उसका खरूज 2030 के करीब होगा। जबकि इस बयान के बाद इस रब्बी को तमाम यहूदियों की जानिब से काफी अहमियत मिलना भी शुरू हो चुकी है। वो काफी खुशी के साथ ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब बहुत जल्द हमारा मसीहा आने वाला है, जो आने के बाद ना सिर्फ पूरी दुनिया का हुक्मरान होगा बल्कि यहूदियों के अलावा तमाम मज़ाहिब के मानने वाले लोगों को अपना गुलाम भी बना लेगा। यानी कि इसके जाहिर होने के बाद दुनिया पर सिर्फ यहूदियों का ही राज चलेगा, कोई दूसरा बड़ा हुक्मरान इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकेगा। नाज़रीन ग्रामी, दरअसल जोसेफ ने ख्वाब बयान करते हुए बताया है कि उसने देखा कि एक बहुत बड़े कद का शख्स बहुत बड़ी सल्तनत पर हुकूमत कर रहा है। उसका तख्त बहुत बड़ा है, लोग उसका हुक्म मान रहे हैं, बहुत से लोग उससे मिलना चाहते हैं लेकिन रश की वजह से उससे मिल नहीं पाते। रब्बी ने बताया कि उनके दिल में भी ख्वाहिश पैदा होती है कि वो भी इस बादशाह से मिले। अचानक उसने देखा कि एक शख्स तेज रफ्तार सवारी पर बैठा उसके पास आता है और पूछता है कि नौजवान, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? जिस पर रब्बी कहने लगा कि मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि यह बादशाह आखिर कौन है जिससे मिलने के लिए लोगों की इतनी बड़ी तादाद जमा है। तो उस शख्स ने बताया कि ये यहूदी नस्ल का मसीहा है जो अगले 7 सालों में दुनिया पर जाहिर होगा। इसके बाद इस रब्बी की आंख खुल गई और उसने अपने दिल में पुख्ता अहद कर लिया कि सन 2030 में दज्जाल ही का खरूज होगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इसी तरह कुछ अरसा पहले एक और रब्बी ने मजहबी मामलात को नशर करने वाले एक चैनल रेडियो 2000 को बताया था कि उसे एक और रब्बी शाइम कानियूस्की ने बताया कि वो यानी कि शाइम कानियूस्की दज्जाल से राब्ते में है और अगले चंद सालों में वो इस दुनिया पर जाहिर हो जाएगा।
शाइम कानियोस्की का शुमार इसराइल के 2 या 3 सबसे बड़े रबियों में किया जाता है। इसी वजह से तमाम यहूदी इसकी बातों पर अंधाधुंध एतबार करते हैं। दजाल की आमद कितनी करीब है, ये मामला इतना ही संजीदा है जितनी जिंदगी और मौत। हर शख्स को मालूम होना चाहिए कि वो कामयाब होने वालों में से होगा या कि नाकाम होने वालों से। शाइम कानियोस्की की जानिब से दजाल के खरूज की 2 निशानियां बताई गई थी, तकरीबन वो सब अब तक पूरी हो चुकी हैं। यहूदी रब्बी अपने अकीदे के मुताबिक ये भी समझते हैं कि नेतन्याहू दज्जाल की आमद से कबल इसराइल के सबसे पहले वज़ीर आज़म होंगे। यहूदियों को जब भी किसी मुश्किल का सामना पेश हो तो वो दज्जाल से ही मदद मांगते हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत दीवार गिरिया है। आज भी तमाम यहूदी इस दीवार के आगे खड़े होकर दज्जाल से मदद मांगते हैं। इस्लाम में भी इसके जाहिर होने की कई निशानियां बयान की गई हैं। इस्मा बिनते यजीद बयान करती हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ फरमा थे तो वो फरमाने लगे कि दज्जाल के दुनिया पर आने से पहले 3 कहत पड़ेंगे। 1 साल आसमान की 1/3 बारिश रुक जाएगी, जबकि जमीन की पैदावार भी 1/3 कम हो जाएगी। दूसरे साल आसमान की 2/3 बारिश रुक जाएगी और जमीन की पैदावार भी 2/3 कम हो जाएगी, जबकि तीसरे साल आसमान से बारिश बिल्कुल नहीं बरसेगी और जमीन की पैदावार बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यहाँ तक कि जमीन पर जितने भी हैवानात होंगे वो सब हलाक हो जाएंगे। दज्जाल के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो अपने आप को ताकतवर जाहिर करने के लिए लोगों से झूठ बोलेगा और उन्हें अपनी झूठी बातों से बहकाने की कोशिश करेगा। जैसे कि वो एक बीमार शख्स के पास आएगा और कहेगा, अगर मैं तेरे ऊंट जिंदा कर दूं तो क्या इसके बाद तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूं? वो शख्स कहेगा कि हाँ जरूर। इसके बाद दज्जाल खुद ही एक ऊंट की सूरत धार कर उसके सामने आएगा और कहेगा कि देखो तुम्हारा ऊंट जिंदा कर दिया। इसी तरह ये और शख्स के पास जाएगा जिसका बाप और भाई मर चुका होगा। ये उससे कहेगा कि अगर मैं तेरे बाप और भाई को जिंदा कर दूं तो क्या तू मुझे अपना रब तस्लीम कर लेगा? वो शख्स कहेगा क्यों नहीं। बस इसके बाद वो इसके बाप और भाई की शक्ल इख्तियार करके इसके सामने आ जाएगा। हजरत इस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दज्जाल का जिक्र सुनकर हमारे दिल तो सीने से निकल पड़े हैं। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तो ये शैतान मेरी जिंदगी में जाहिर हुआ तो मैं खुद ही इससे निमट लूंगा, लेकिन अगर मेरे बाद जाहिर हुआ तो फिर हर मोमिन का निगहबान मेरा रब ही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि इसका खरूज इराक और शाम के दरमियान एक जगह पर होगा जहां वो नबूवत और रिसालत का दावा करेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे और यहीं से वह झूठा खुदाई का दावा करके फसाद बर्पा करेगा और लोगों को बहलाकर अपना खुदा बुलवाने की कोशिश करेगा। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को दज्जाल के फितने से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए। आमीन सुमा आमीन।